दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। आप लोगों ने ख्याल किया होगा, मेरा लास्ट वीडियो था मूलाधार चक्र के ऊपर, और वो इम्बैलेंस होने से, ब्लॉक्ड होने से आपको क्या महसूस होता है और कौन सा क्रिस्टल्स या स्टोन आप यूज कर सकते हो उसको बैलेंस स्टेट में लाने के लिए, यानी अनब्लॉक करने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं हर एक चक्र के ऊपर एक अलग अलग वीडियो करूं, बहुत महीनों लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए आज का इस वीडियो में मैं पूरे 7 जो चक्र है हमारे बॉडी में, उसके बारे में आपको कहा। वो सब चक्र का विशेषत्व क्या है, वो खराब होने से, ब्लॉक होने से, इम्बैलेंस होने से आपको क्या महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा, और कौन सा है वो क्रिस्टल्स या तो वो पत्थर या स्टोन्स जो यूज करके उसका वाइब्रेशन से आप आपकी चक्रों को बैलेंस कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो हर एक चक्र का विशेषत्व, गुणावली और खराब होने से क्या होता है और आप कौन सा क्रिस्टल व्यवहार करोगे, उसके बारे में आज का वीडियो है। हाँ, और एक अच्छा समाचार मैं देता हूं आप लोगों को। ये हर एक क्रिस्टल जो हम आपको दिखाएंगे, ये सभी क्रिस्टल, सारा क्रिस्टल्स और स्टोन्स हम लोग हमारे पास रखेंगे ताकि आप लोग हमसे ले सकते हो। और 1 महीने के अंदर हमारे सारे स्टॉक आ जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा, सूचना दिया जाएगा, और आप लोग हम लोगों से कंसल्ट करने के बाद कोई भी क्रिस्टल या कोई भी पत्थर आप हमसे ले सकते हो। यह है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना, और मैं हूं आपका फेवरेट दोस्त परीक्षित, हिंदी में वीडियो बनाने वाला बंगाली बाबू। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को रूट चक्र भी बोलते हैं। उसका कलर होता है लाल। हर एक चक्र का जो कलर होता है उसका एक मायने रखता है, क्योंकि हर एक कलर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। कहाँ होता है ये मूलाधार चक्र? ये मूलाधार चक्र होता है हमारे रीढ़ की हड्डी की बिल्कुल अंत में, जहाँ हमारे रीढ़ की हड्डी खत्म होता है, जहाँ हमारा एक पूंछ होना था लेकिन वो जो गिर गया, तो वहां पे हमारा मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र होते हैं हमारे रूट, इसलिए इसको रूट चक्र भी कहा जाता है। जैसे कोई भी पेड़ पौधों का रूट होता है ना, उसके ऊपर आधार होता है कि जमीन के ऊपर पेड़ की शक्ति कितना होगा, कितना मजबूत होगा। मूलाधार चक्र हमारे कौन सा दिशा ठीक करते हैं? ये हमारे एनर्जी, ऊर्जा, हमारे स्टेबिलिटी, स्थिरता, हमारे रिलैक्सेशन, हमारे सिक्योरिटी, सुरक्षा। अगर आप देखोगे कि आपके शरीर में, मन में बहुत सुरक्षित आप बोध कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो रूट चक्र है वो अच्छा काम कर रहा है। अगर आपको लगे कि आपका एनर्जी नहीं है, आप स्टेबल नहीं हो, अस्थिर हो, आपको आराम नहीं मिलता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप सिक्योर्ड हो, आपको लगता है कि नौकरी चला जाएगा, कल खाना कहाँ से आएगा, तो ये अगर हो गया तो आप मान लेना कि आपका रूट चक्र अच्छा नहीं है, इम्बैलेंस्ड हो गया, या तो खराब हो गया, या तो ब्लॉक्ड हो गया। मूलाधार चक्र की बीज मंत्र, यानी कि इसका जो वाइब्रेशनल साउंड है वो है लम। मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम जो जो क्रिस्टल्स यूज करते हैं उसका नाम है रेड कोरल, महोगनी एंड ब्लैक ऑब्सीडियन, ब्लडस्टोन, टर्मलिन। फिर से एक बात दोहराता हूँ, रेड कोरल, महोगनी, ब्लैक ऑब्सीडियन, ब्लडस्टोन और टर्मलिन। इस क्रिस्टलों का वाइब्रेशन ऐसा होता है कि वो जब आपके चक्र के आसपास होता है, उसकी वाइब्रेशन आपकी चक्र को ठीक कर देता है, बैलेंस कर देता है या अनब्लॉक कर देता है। आज मैं केवल यही बताऊंगा कि कौन सा क्रिस्टल यूज करके आप कौन सा चक्र को ठीक कर सकते हो। और एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा क्रिस्टल को कैसे कैसे शोधन करोगे, क्लीन करोगे, और कैसे वो सब क्रिस्टल्स में आप आपके इंटेंशंस, आपका जो इच्छा है उसको आप रोपण करोगे, कैसे आप आपकी इच्छाओं के अनुसार उन सब क्रिस्टलों को आप चार्ज करोगे। चलिए आप चलते हैं हम हमारे
नेक्स्ट चक्र पर स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे जननेंद्रिय के आसपास होते हैं, यानी कि हमारे सेक्सुअल ऑर्गन के आसपास होते हैं, और उसका कलर होता है नारंगी, यानी कि ऑरेंज कलर। बीज मंत्र होता है वम, VAM, वम। कौन सा स्वभाव को ये सैक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र डिनोट करते हैं? ये हमारा जो कामुकता है, हमारा जो सेक्सुअल पैशन, हमारा जो आनंद, लग्जरी, समाज में लोग हमसे कैसे मिलते हैं, हमारे पर्सनालिटी कैसे है, हम शक्तिशाली है, एकदम कॉन्फिडेंट है, ये सब अगर आपको लगता है कि आप में कमी है, इसका मतलब आपका सैक्रल चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र इम्बैलेंस्ड है या तो ब्लॉक्ड है। क्योंकि ये पेट के आसपास होता है, इसीलिए पेट का सारी बीमारी, सारी उसका जो हेल्थ की जो समस्याएं होते हैं, ये भी स्वाधिष्ठान चक्र के कारण होते हैं। महिलाओं के लिए उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें डिस्टरबेंस हुआ तो आपको समझ लेना कि आपकी स्वाधिष्ठान चक्र ठीक नहीं चल रहा है। अब इसको कैसे बैलेंस करोगे? स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए जो जो क्रिस्टल्स हम लोग यूज करते हैं वो है ऑरेंज कार्नेलियन, गार्नेट, स्पेसाटाइन, गोल्डन टाइगर्स आई, स्टिल बाइट। फिर से एक बार दोहराता हूं, ऑरेंज कार्नेलियन, गार्नेट, स्पेसाटाइन, गोल्डन टाइगर्स आई एंड स्टिल बाइट। इन क्रिस्टलों का यानी कि इन पत्थरों का वाइब्रेशन ऐसा होता है जो स्वाधिष्ठान चक्र के वाइब्रेशन से मिलता जुलता है, और जब भी ये आपके शरीर के आसपास आ जाएंगे या आप साथ में रखोगे, आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र में जो इम्बैलेंस हुआ और ब्लॉक्ड हुआ वो सब ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चक्र यानी के मणिपुर चक्र। इंग्लिश में बोलते हैं सोलर प्लेक्सस। इसका कलर होता है पीला। नाभि के पीछे स्थित होते हैं, नाभि के अबाउट 2 इंच पीछे ये मणिपुर चक्र होते हैं। मणिपुर चक्र हमारे स्वभाव के कौन सा व्यक्तित्व को डिनोट करते हैं? ये है हमारा शक्ति, हमारा व्यक्तित्व, हमारा दृढ़ संकल्प। अगर आपको लगे कि आपको शक्ति नहीं है, आपका व्यक्तित्व नहीं है, पर्सनालिटी कमी है और आप कोई भी संकल्प नहीं कर सकते हो, मतलब आप कोई भी चीज में लगे नहीं रहते हो, इसका मतलब आपका मणिपुर चक्र या तो ब्लॉक्ड है नहीं तो इम्बैलेंस है। मणिपुर चक्र की जो बीज मंत्र है वो होता है रम। इसका वाइब्रेशन मणिपुर चक्र के साथ मिलते हैं। अगर आपका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस या ब्लॉक्ड हो गया तो कौन सा क्रिस्टल से आप इसको रिपेयर करोगे? ये क्रिस्टल्स है सिट्रीन, टोपाज, हीलियोलाइट, फायर ओपल, एम्बर, गोल्डन टाइगर्स आई। फिर से बोलता हूँ, सिट्रीन, टोपाज, हीलियोलाइट, फायर ओपल, एम्बर, गोल्डन टाइगर्स आई। ये सब क्रिस्टल्स का जो वाइब्रेशन होता है वो सब वाइब्रेशन सोलर प्लेक्सस चक्र या कि मणिपुर चक्र के साथ मिलता जुलता है। इसीलिए जब भी आप ये सब क्रिस्टल्स व्यवहार करोगे तो आपका ब्लॉक्ड हो गया जो मणिपुर चक्र है या तो इम्बैलेंस्ड मणिपुर चक्र वो ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। मणिपुर चक्र के ऊपर जो चक्र है उसको बोलते हैं अनाहत चक्र यानी के हार्ट चक्र। हृदय के समीप सीने के मध्य भाग में ये होते हैं। अभी कौन सा स्वभाव को ये डिनोट करते हैं? वो है हमारे रिकॉग्निशन, स्वीकृति, प्रेम, करुणा, ईमानदारी, लोगों के साथ रिलेशनशिप। आप कैसे प्यार करते हो, लोग आपको कितना प्यार करते हैं, ये सब कुछ आधार है आपकी अनाहत चक्र कैसे फंक्शन कर रहा है उसके ऊपर। आपको अगर लगे कि समाज में आपको स्वीकृति नहीं मिल रहा है, प्रेम भाव आपके मन में है नहीं, किसी के प्रति आपका सिंपैथी, करुणा ये सब नहीं है, आप ईमानदारी से कोई काम नहीं कर सकते हो, तो आप मान लो कि आपकी अनाहत चक्र ठीक नहीं चल रहा है, इम्बैलेंस हो गया, यानी कि ब्लॉक्ड भी हो जा सकता है। अनाहत चक्र को कौन सा क्रिस्टल से आप बैलेंस करोगे?
ये है रोज क्वार्ट्स, रोडोनाइट, ग्रीन अगाटी, एमेजोनाइट एंड ग्रीन ओपल। फिर से एक बार दोहराता हूँ, रोज क्वार्ट्स, रोडोनाइट, ग्रीन अगाटी, एमेजोनाइट, ग्रीन ओपल। ये सब स्टोन्स का यानी कि क्रिस्टल्स का जो वाइब्रेशन होता है स्पेशल, वो अनाहत चक्र की वाइब्रेशन से मिलता जुलता है। और जब भी वो सब क्रिस्टल आपके नजदीक रहता है तब वो अनाहत चक्रों का जो इम्बैलेंस जो स्टेटस है उसको ठीक कर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चक्र के ऊपर, थ्रोट चक्र इंग्लिश में और हमारे लैंग्वेज में विशुद्ध चक्र। ये रहता है गले में, हमारे जो गले में रहता है। इसका कलर होता है हल्का नीला। अभी हमारा जो स्वभाव वो रूल करते हैं वो है हमारे जो एक्सप्रेशंस, हमारे क्रिएटिविटी, हमारे जो कम्युनिकेशंस, हमारे जो प्रेरणा, जो इंस्पिरेशन, मतलब काम करने का जो आपका जो तरीका है, आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, कैसे आप लोगों से बातें करते हो, कैसे आप क्रिएटिवली कुछ बनाते हो, सोचते हो, ये सब चीज आते हैं अगर आपका विशुद्ध चक्र ठीक से काम करता होगा। अगर आपको लगे कि आपका एक्सप्रेशन भी ठीक नहीं है, आप बात भी नहीं कर सको ठीक से, आपके अंदर कोई भी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव आइडिया होता नहीं है, आप कोई भी चीज से किसी भी समय आपको कोई भी प्रेरणा नहीं मिलता है, इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, तब आप समझ लो कि आपका विशुद्ध चक्र खराब हो गया। विशुद्ध चक्र का जो बीज मंत्र है वो है हम। इसका वाइब्रेशन विशुद्ध चक्र से मिलता है और विशुद्ध चक्र को ये ठीक कर सकता है। अभी आप कौन सा क्रिस्टल से ये विशुद्ध चक्र को बैलेंस कर सकते हो? ये है टर्क्वाइज, ब्लू लेस अगाटी, एक्वामेरीन, ब्लू हाउलाइट, कायानाइट। फिर से एक बार दोहराता हूँ, टर्क्वाइज, ब्लू लेस अगाटी, एक्वामेरीन, ब्लू हाउलाइट और कायानाइट। ये सब क्रिस्टल्स का जो वाइब्रेशंस होता है ये हमारे विशुद्ध चक्र के साथ मिलता जुलता है। और जब ये सब क्रिस्टल्स आपके पास रहते हैं, उनकी वाइब्रेशन से विशुद्ध चक्र का जो इम्बैलेंस स्टेटस है उसको ठीक कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र। ये हमारे भ्रूकुटी के मध्यम में होते हैं, यानी कि दो आंखों के बीच में होते हैं। इसका बीज मंत्र है आउम या तो ओम। इसका कलर है नीला। आज्ञा चक्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। इसके कारण हमारा में अंतर ज्ञान होते हैं, स्पष्टता होते हैं सोच में, ध्यान मेडिटेशन हम बहुत बढ़िया ढंग से कर सकता हूँ। खुद के ऊपर जो विश्वास ये हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपको लगे कि आप बहुत ऊपर ऊपर चल रहे हो, आपकी कोई भी चीज में कोई भी स्पष्टता नहीं मिलता है, आपके अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं देता है, यानी कि आपकी अंतर ज्ञान नहीं है, आपके ध्यान कोई भी चीज में नहीं है और खुद के ऊपर भरोसा तो है ही नहीं, अगर आपकी स्टेटस ऐसा है तो आप समझ लो कि आपकी आज्ञा चक्र ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, या तो ब्लॉक हो गया नहीं तो बिल्कुल इम्बैलेंस्ड हो गया। अभी हम कैसे उसको ठीक करेंगे? आज्ञा चक्र के लिए हम लोग जो क्रिस्टल्स यूज करते हैं वो है सोडालाइट, लेपिस लाजुली, अजुराइट, सफायर, ड्यूमोर्टियोराइट। फिर एक बार बोलता हूँ, थोड़ा सा खिटपिट है नाम इसका। सोडालाइट, लेपिस लाजुली, अजुराइट, सफायर, ड्यूमोर्टियोराइट। ये सब क्रिस्टल्स का यानी कि ये सब स्टोन्स का वाइब्रेशंस हमारा आज्ञा चक्र की जो वाइब्रेशंस है उसके साथ मिलता जुलता है। और ये सब क्रिस्टल्स जो आपके पास रहते हैं बॉडी के आसपास, तो आपको बहुत फायदा होता है। आज्ञा चक्र अगर ब्लॉक हो गया हो या तो इम्बैलेंस हो गया हो तो वो ठीक हो सकता है। अब चलते हैं आखिरी चक्र, सबसे ऊपर माथे के ऊपर थोड़ा सा पीछे हमारे सहस्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र। मेरे हिसाब से ये सहस्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो है। इसका कलर होता है बैंगनी वायलेट और उसका जो आवाज होता है, बीज मंत्र होता है साइलेंस, शांति। इसको अनुभव करना पड़ता है, आंखें बंद करके चुपचाप सुनना पड़ता है कहां से ईश्वर का आवाज आ रहा है।
ये स्थान होता है इसका सिर के ऊपर थोड़ा सा पीछे, और ये क्राउन चक्र के कारण, ये सहस्रार चक्र के कारण हमारे ज्ञान, चेतना, हमारे पूर्ति, हमारे आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी बोलो, हमारा जो सेटिस्फैक्शन, हमारा जो कॉन्शियसनेस, हमारा जो गॉड कनेक्शन, ईश्वर के साथ हमारा जो कनेक्शन, ये आपको अनुभव होगा जब आपका सहस्रार चक्र ठीक से चलेगा, बैलेंस होगा, ब्लॉक नहीं होगा। अगर आपका सहस्रार चक्र ब्लॉक्ड है या तो इम्बैलेंस्ड है, तो आपको ये ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं होगा, आपको कोई भी शक्ति में कोई भी विश्वास नहीं होगा। आपको लगेगा दुनिया में आप एक कीड़े मकोड़े जैसा चल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई चेतना नहीं, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, स्पिरिचुअलिज्म तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप लॉस्ट हो, आप खोए हुए हो इस दुनिया में, इसका मतलब है आपका सहस्रार चक्र ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो सहस्रार चक्र का जो आवाज है, बीज मंत्र जो है, वो है चुपचाप शांति, मतलब एकदम साइलेंस, सन्नाटा। सन्नाटा में आपको सुनना पड़ता है ईश्वर की आवाज। उपरंत अगर हम लोग जो क्रिस्टल यूज करते हैं सहस्रार चक्र के लिए, वो है क्लियर क्वार्ट्ज, मूनस्टोन, एमेथिस्ट क्वार्ट्ज, लैब्राडोराइट एंड एमेथिस्ट। फिर से एक बार दोहराता हूं, क्लियर क्वार्ट्ज, मूनस्टोन, एमेथिस्ट क्वार्ट्ज, लैब्राडोराइट, एमेथिस्ट। अभी इस वीडियो में मैं आपको सभी 7 चक्र के बारे में बताया, और वो सब चक्र इम्बैलेंस यानी तो ब्लॉक हो जाने के कारण आप कौन सा क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो उसके बारे में बताया। 1-1.5 महीना में ये सारे क्रिस्टल्स चार्ज किया हुआ हमारे पास से आप लोग ले सकते हो। अभी थोड़ा सा दिन बाकी है, थोड़ा सा इंतजार करो। दूसरा, उपरांत नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप क्रिस्टल्स को शोधन करोगे, परिशोधन करोगे, उसको क्लीन करोगे, और आपका जो इच्छा होता है, आपका जो आशा होता है, वो सब क्रिस्टल से आप कैसे उसको चार्ज करोगे। तो बस आज यहीं तक। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जीत के आओ।